देखो भाइयों, मैं इस वीडियो में तुम्हें कुछ अलग ही तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे सिगरेट तुम छोड़ सकते हो, एकदम यूनिक, जो तुमने कभी भी नहीं सुना होगा और वो थोड़ा आसान भी पड़ेगा शायद तुम्हें। सिगरेट छोड़ने के लिए तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। मैं कोई नॉर्मल तरीका नहीं बताने वाला हूँ जैसे डॉक्टर लोग बताते हैं कि भाई निकोटीन चिंगम चबा लो, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई वेप फूक लो, सिगरेट का अच्छा रिप्लेसमेंट है, फिर धीरे धीरे करके आदत छूट जाती है। तो ये सब टट्टी तरीके नहीं बताऊंगा, मैं कुछ अलग ही बताऊंगा और बहुत ही यूनिक होगा। मैं ये सब चीजों का बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा और तुम शायद इजिली छोड़ पाओगे, वो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। और मैं इतनी ठाठ से पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बहुत ही बड़ा सुट्टेबाज था और मुझे बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस रहा है सुट्टों के साथ। कॉलेज के स्टार्टिंग से मैंने सुट्टा स्टार्ट किया था और खतरनाक चेन स्मोकर भी बन गया था, बहुत फूकता था, बहुत अलग तरीके के सुट्टे फूके हैं। और फिर मैंने सुट्टा किस तरीके से छोड़ा, तो मैं एक एक चीज तुम्हें बताने वाला हूँ। मैं अपने बारे में भी बताऊंगा कि मेरा सुट्टे के साथ कैसा रिश्ता रहा है, किस टाइप का सुट्टेबाज था मैं, कैसी कैसी हरकतें की है, ताकि तुम रिलेट कर पाओ कि मैं कोई एवं सुट्टे वाला नहीं हूँ कि भाई 2 महीना फूका और छोड़ दिया और फिर आके यहाँ ज्ञान पेल रहा हूँ। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है भाइयों। मैंने 7 से 8 साल बहुत पेल के सुट्टा फूका है और अभी मुझे 6 महीना हो गए सुट्टे छोड़े हुए, मैंने सुट्टा छुआ भी नहीं है। मैंने कुछ अलग ही इन्वेंट किया है खुद के साथ, जिससे मुझे काफी आसानी हुई सिगरेट छोड़ने में। तो मैं सोचा कि तुम्हारे साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि यार देखो, मैं कुछ डराने नहीं वाला कि सुट्टा फूकने से ये कैंसर हो जाता है, ये चूतियापा हो जाता है। सुट्टे के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमको बहुत अच्छा हिट देता है, एक अलग ही मजा आता है, एक अलग ही सुकून मिलता है। तो सबका अपना एक फेज होता है लाइफ का और सब अलग अलग तरीके से यार चिल करते हैं। कोई भाई डिप्रेस होकर सुट्टा फूकता है तो उसे अच्छा लगता है, कोई बहुत ही खुशी खुशी में सिगरेट फूक रहा है, मजे में फूक रहा है, कोई दोस्तों के साथ फूक रहा है, किसी को कुछ नहीं फील हो रहा है फिर भी सुट्टा फूक रहा है। तो जैसे भी हो यार, ज्यादातर कॉलेज के लौंडे फूका करते हैं या कॉर्पोरेट लाइफ के लोग। तो जैसे भी तुम्हारी लाइफ चल रही है तुम अपने हिसाब से फूको, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिनका बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, जैसे 3-4 साल पार हो जाते हैं, फिर हर एक इंसान के दिमाग में ये आने लग जाता है कि हाँ भाई, मेरे को जो है सिगरेट तो छोड़ना है यार, छोड़ना है यार। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो मेरी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, या उससे और भी बहुत सारे मेंटल इफेक्ट्स भी होते हैं जो तुम खुद एक्सपीरियंस करते होगे। जैसे कि मैं एक्सपीरियंस करता था कि मैं बहुत ज्यादा सिगरेट डिपेंडेंट हो गया था भाई। कॉलेज में सुबह उठते ही सुट्टा चाहिए होता था टट्टी करने के लिए, फिर उसके तुरंत बाद ही एक चाय के साथ सुट्टा, खाने से पहले सुट्टा, खाने के बाद सुट्टा, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हो गया तो सुट्टा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसकी टेंशन की वजह से सुट्टा, क्लास जाने से पहले सुट्टा, क्लास खत्म होने के बाद सुट्टा। मुझे तो गुस्सा भी इसीलिए आता था क्योंकि सुट्टा फूकना होता था। ये बात जरा ध्यान से समझना भाइयों। सुट्टा पीने के लिए हम इतने पागल हो जाते हैं कि हम जबरदस्ती अपने कुछ इमोशंस को जगाते हैं ताकि सुट्टा फूक पाए, जबकि उन इमोशंस की जरूरत नहीं होती वहाँ पे। अब इमोशंस चाहे गुस्सा हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे खुशी हो, हम एक गिलास पानी भर के पीने में आलस करते हैं, पर सुट्टा अगर खत्म हो जाए तो रात के 2 बजे बाहर निकल के पाताल से भी सुट्टा ढूंढ के फूक डालते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके सुट्टा हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। हम इतने सुट्टे के गुलाम हो जाते हैं कि पाद मारने से पहले भी हम सुट्टे से पूछते हैं भाइयों। तो भाइयों देखो, मैं तुम्हें फाइनली बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरीके से सिगरेट छोड़ी और अपनी जर्नी बताने वाला हूँ, जो कि मेरे लिए काफी मुश्किल नहीं थी। मुझे उतना टफ नहीं लगा सिगरेट छोड़ना जितना लोग बताते थे कि भाई बहुत मुश्किल होता है। तो देखो भाइयों, थोड़ा शुरू से बताऊंगा कि मार्लबोरो एडवांस जो है मेरा फेवरेट सिगरेट था और मेरा मेन स्ट्रीम सिगरेट था। उसको बहुत ज्यादा फूका करता था मैं, पर एक टाइम के बाद मुझे लगने लग गया कि ये काफी हार्ड हो रहा है और जो है थोड़ा बोर भी हो गया था मैं मार्लबोरो एडवांस से। तो फिर कुछ और चेंज किया मैंने, लाइक थोड़ा क्लासिक रेगुलर, थोड़ा क्लासिक माइल्ड, ये सब फूकने लग गया। जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चला गया मेरे को लगा काफी ज्यादा सिगरेट हो रहा है, काफी टाइम से फूक रहा हूँ मैं। तो फिर उसके बाद मैंने क्या मार्लबोरो लाइट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फाइनली क्या किया कि चलो भाई थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए बीच में आइस बस्ट वगैरह भी फूकने लगा। अब फिर उससे भी मैं लगा कि यार बहुत ज्यादा मिंट लग रहा है, तो मैं फाइनली आया मार्लबोरो क्लोव पे। जब मैंने मार्लबोरो क्लोव लगातार 15-20 दिन तक फूका ना, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार ये सिगरेट जो है ये मेरे को उतना क्रेविंग्स नहीं दे रहा है जितना मार्लबोरो एडवांस वगैरह दे रहे थे या क्लासिक वगैरह दे रहे थे। इसमें कुछ लॉन्ग की वजह से होता है या किसकी वजह से होता है ये मुझे नहीं आइडिया है, बट मार्लबोरो क्लोव मेरे लिए एक स्टार्ट था उस जर्नी के लिए कि मैं सिगरेट छोड़ पाऊं, क्योंकि उससे मेरी सुट्टे की तलब काफी कम होने लग गई। देखो, अब मैं तुम्हें एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस बताने वाला हूँ सिगरेट छोड़ने के लिए, क्योंकि सिगरेट एक दिन में तुम कभी छोड़ ही नहीं सकते, बट बिलीव मी, अगर तुम उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो तुम्हारी जर्नी बहुत ही आसान होने वाली है सिगरेट क्विट करने में। अब जो है मैं चीज बताऊंगा वो थोड़ा नॉर्मलाइज करके बताऊंगा। ठीक है, अब मान लो तुम एक इंसान हो जो 8 मार्लबोरो एडवांस रोज फूकता है या क्लासिक फूकता है। ठीक है, और अगर तुम ऑलरेडी क्लोव फूकते हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तुम क्लोव फूकना स्टार्ट करोगे और सिर्फ क्लोव फूकोगे। ठीक है, हो सकता है तुम्हारा मन करे कि भाई नहीं, मुझे मार्लबोरो एडवांस ही फूकना है, उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है, बट नहीं, तुम्हें एटलीस्ट इतना तो पता है कि तुम्हें टोबैको कंटेंट तो मिल ही रहा है, वो चाहे क्लोव से मिले चाहे एडवांस से मिले। ठीक है, तो टेस्ट को थोड़ा सा तुम्हें मारना पड़ेगा अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है क्लोव का, और तुम्हें क्लोव पे पूरी तरीके से स्विच होना है। और तुम देखते हो कि जब भी हम लोग क्लोव फूकते हैं तो वो खत्म होने में मार्लबोरो एडवांस का डबल टाइम लेता है, यानी कि वो स्लोली खत्म होता है। तो इसका एक और फायदा ये होता है कि तुम्हें जो है ज्यादा क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुम 8 मार्लबोरो एडवांस फूकते हो तो तुम 4 ही फूकोगे और ऑब्वियसली वो कम हो जाएगी क्वांटिटी अपने आप, क्योंकि तुम्हें उतनी तलब भी नहीं बचेगी। ठीक है, पर तुम्हें ध्यान ये रखना है कि तुम्हें कोई दूसरा और सिगरेट छूना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मार्लबोरो क्लोव ही छूना है। तुम लोग अगर 15-20 सिगरेट भी फूकते होगे तो जब तुम लोग मार्लबोरो क्लोव फूकना स्टार्ट करोगे तो 5 से ज्यादा मार्लबोरो क्लोव मत लेना, क्योंकि काफी हैवी सिगरेट होता है।
है और तुम्हारी सिगरेट की तलब मार्लबोरो क्लोव से कम होगी। पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारी सिगरेट की तलब एकदम ही खत्म हो जाएगी। ऑफ कोर्स सिगरेट की तलब तो मचेगी। तो अभी मैं जो तरीके बताने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तुम्हें पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखनी है। तुम चाहे घर पे हो, चाहे ऑफिस पे हो, चाहे कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, पानी की बोतल साथ में लेके घूमो। कभी भी तलब मचे 2 घूंट पानी पीते रहो रेगुलरली। बता रहा हूँ कि उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। और दूसरी चीज तुम ये कर सकते हो कि तुम्हें फिर भी और तलब मच रही है तो तुम क्या कर सकते हो कि अपना माइंड डेविएट कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि हमें जो सिगरेट की तलब है वो एक दिन में 4-5 बार आती है और वो कुछ मिनट्स के लिए आती है, लाइक 15 to 20 मिनट्स के लिए। पर ऐसा नहीं है कि पूरे दिन हमें तलब आ रही है, वो ब्रेक लेकर आती है। तो तुम्हें क्या करना है बेसिकली कि उस टाइम पे तुम्हें अपनी फेवरेट चीजें करनी है। भाई मैं तो गेम खेल रहा था, क्योंकि मैं गेमर हूँ, बहुत गेम खेलता था, तो मैं उसमें अपना माइंड डाइवर्ट कर लेता था। तो मैं थोड़ी देर बाद भूल जाता था कि मुझे सिगरेट भी फूकना था। तुम क्या कर सकते हो, रील्स देख सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देख सकते हो, या तुम कुछ और कर सकते हो जो भी तुम्हारी फेवरेट चीजें हो, ठीक है। तो वो तुम्हारे काफी हेल्प करेगा तुम्हारा माइंड डेविएट करने के लिए। फिर वो क्रेविंग्स चली जाएंगी और यू विल बी फ्री फॉर दैट टाइम। तो देखो फाइनली मैं तुम्हें नॉर्मलाइज करके टाइम टेबल बताने वाला हूँ कि तुम्हें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, किस तरीके से सिगरेट फूकना है, कितना दिन कितना फूकना है, ठीक है। तो लेट्स से कि तुमने 4 मार्लबोरो क्लोव से अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो तुम्हें हर दिन 4 मार्लबोरो क्लोव फूकना है 7 डेज तक, ठीक है। फिर 7 डेज के बाद क्या करना है, नेक्स्ट 10 डेज तुम सिर्फ 2 मार्लबोरो क्लोव फूकोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए थोड़ी सी चीजें इजी होने लग जाएंगी। तो तुम कम कर सकते हो उस लेवल पे। अगर तुम्हें फिर भी थोड़ा टफ लगे तो तुम ऐसा कर सकते हो कि नेक्स्ट 5 डेज 3 मार्लबोरो क्लोव फूक लो, फिर उससे नेक्स्ट 5 डेज 2 मार्लबोरो क्लोव फूक लो, ठीक है। फिर तुम नेक्स्ट वीक क्या करोगे, उसके बाद सिर्फ 1 मार्लबोरो क्लोव फूकोगे। और मैंने तुम्हें बता दिया है कि अगर तुम्हें ज्यादा तलब होगी तो तुम्हें क्या करना है। तो इस तरीके से तुम्हारा धीरे धीरे जो तलब और एडिक्शन है सिगरेट के साथ वो कम होने लग जाएगा। तो इसके बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें मिनिमम 3 डेज तक कोई भी सिगरेट नहीं लेनी है। और अगर तुम और भी कंट्रोल कर सकते हो तो कुछ और दिन भी कंट्रोल कर लो। फिर जब लगे कि तुम्हारा ब्रेक डाउन हो गया है तो तुम वापस से यही सेम साइकिल स्टार्ट करो। बट अब की बार तुम इंस्टेड ऑफ 4 सिगरेट तुम 3 या 2 सिगरेट से स्टार्ट कर सकते हो। और फिर ऐसे ही सेम साइकिल करने के बाद तुम्हें अब की बार 3 दिन का ब्रेक नहीं लेना है, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। अब की बार मिनिमम 7 डेज का ब्रेक लो और फिर यही साइकिल रिपीट करो। और अब की बार तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि तुम 21 डेज तक का ब्रेक ले सकते हो, तो उतना लेना। फिर उसके बाद फिर से साइकिल रिपीट करना और तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी हाई हो जाएगा सिगरेट छोड़ने में। तो तुम सीधा 45 डेज का ब्रेक लेना। और उसके बाद तो ऐसा हो जाएगा कि भाई लगता है कि सिगरेट छूट ही गया अपने आप। तो उसके बाद या तो अगर फिर भी नहीं तलब लग रही है कभी, तो तुम और डेज का ब्रेक लेके और साइकिल बढ़ा सकते हो। बट आई थिंक इसके बाद जो है तुम फ्री हो जाओगे सिगरेट से। तो भाइयों मुझे ऐसे छोड़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, मेरे लिए ये जर्नी उतनी टफ नहीं थी। अगर तुम सोच लो कि हाँ भाई ये चीज करनी है तो कर ही लोगे। शेयर करो यार ये चीज अपने दोस्तों में, जो लोग छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, इसको पहुंचाओ काफी लोगों तक। और जितने लोगों को हेल्प मिले तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। बाकी लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना, क्योंकि यार फ्री का ज्ञान बांट रहा हूँ यार, कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ। तो लाइक तो और सब्सक्राइब तो ठोक ही देना भाइयों।